आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा दर्शन में। मैं जितेंद्र राठौड़ आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की तुलसीदास जी द्वारा कृत 7वीं चौपाई। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। हे हनुमान जी, आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तुलसीदास जी हनुमान का वर्णन करते हुए लिखते हैं, हनुमान जी कैसे हैं? विद्यावान गुणी अति चातुर। लिखते हैं कि हनुमान जी विद्यावान तथा गुणवान हैं। हनुमान जी को भगवान सूर्य देव से विद्या प्राप्त हुई थी, इसलिए वे विद्यामान तथा गुणवान हुए। हनुमान जी की आयु जब विद्या अध्ययन के योग्य हो गई तो माता पिता ने सोचा अब इसे गुरु के पास विद्या प्राप्ति के लिए भेजना चाहिए। जबकि वे अपने पुत्र की विद्या, बुद्धि और बल पोरस तथा ब्रह्मादि देवताओं द्वारा दिए गए अमोघ वरदान से भी पूर्णतया परिचित थे, किंतु वे जानते थे कि सामान्य जन महापुरुषों का अनुकरण करते हैं और समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए, इस कारण महापुरुष स्वतंत्र आचरण नहीं करते। वे सदा शास्त्रों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए नियम अनुसार व्यवहार करते हैं। इसी कारण जब दयादाम प्रभु भूतल पर अवतरित होते हैं, वे सर्व ज्ञान संपन्न होने पर भी विद्या प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाते हैं। वहां गुरु की सेवा कर अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनसे विद्या ज्ञान लेते हैं। सच तो यह है कि गुरु को सेवा से संतुष्ट कर अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्राप्त की हुई विद्या ही फलवती होती है। अंजना माता और कपीश्वर केसरी ने हनुमान जी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास भेजने का निश्चय किया। माता पिता ने अत्यंत उत्साह से हनुमान जी का उपनयन संस्कार कराया और विद्या प्राप्ति के लिए गुरु के चरणों में जाने की आज्ञा दी। किंतु हनुमान जी किस सर्वगुण संपन्न आदर्श गुरु के समीप जाएं? माता पिता ने स्नेह से कहा, बेटा, समस्त लोक के साक्षी भगवान सूर्य देव हैं। वे तुम्हें समय पर विद्या अध्ययन कराने का आश्वासन दे चुके हैं। तुम उन्हीं के समीप जाकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक शिक्षा ग्रहण करो। ब्रह्मचारी हनुमान जी ने सूर्य की तरफ देखा और फिर विचार करने लगे। माता अंजना ऋषियों के श्राप से अवगत थी। उन्होंने तुरंत कहा, बेटा, तेरे लिए सूर्य देव कितनी दूर है, तेरी शक्ति की सीमा नहीं है। बेटा, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो तू कर ना सके। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू जा और भगवान सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त कर, तेरा कल्याण सुनिश्चित है। फिर क्या था, माता पिता के चरणों में प्रणाम किया तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और दूसरे ही क्षण आकाश में उछले तो सामने सूर्य देव के सारथी अरुण मिले। हनुमान जी ने पिता का नाम लेकर अपना परिचय दिया तथा अत्यंत श्रद्धापूर्वक उन्होंने सूर्य देव के चरणों में प्रणाम किया। सरलता की मूर्ति विनम्र पवन कुमार को खड़े देखकर सूर्यदेव ने पूछा, बेटा, यहाँ कैसे? हनुमान जी ने अत्यंत नर्म वाणी में उत्तर दिया, प्रभु, मेरा उपनयन संस्कार हो जाने पर माता ने मुझे आपके चरणों में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा है। आप कृपा पूर्वक मुझे विद्यादान प्रदान करने की कृपा करें। आदित्य बोले, बेटा, देख लो, बड़ी विचित्र स्थिति है। मुझे दिन रात बिना रुके रथ पर दौड़ते रहना पड़ता है। ये अरुण जी रथ का वेग कम करना नहीं जानते। ये भूख, प्यास और नींद को त्याग कर निरंतर रूप से रथ हाँकते ही रहते हैं। रथ से उतरना भी मेरे लिए संभव नहीं है। ऐसी दशा में मैं तुम्हें शास्त्र का अध्ययन कैसे कराऊंगा? तुम ही सोचकर कहो क्या किया जाए। तुम्हारे जैसे बालक को शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मुझे प्रसन्नता होगी। भगवान दिवाकर ने टालने का प्रयत्न किया, किंतु हनुमान जी को इसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई की कल्पना भी नहीं हुई। उन्होंने उसी विनम्रता से कहा, प्रभु, वेग पूर्वक रथ चलने से मेरे अध्ययन में क्या बाधा पड़ेगी? हाँ, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मैं आपके सम्मुख बैठ जाऊंगा और रथ के वेग के साथ ही आगे बढ़ता रहूंगा। सूर्य नारायण को इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। वे हनुमान जी की शक्ति से परिचित थे। वे यह भी अच्छी तरह से जानते थे कि वे स्वयं ज्ञानी हैं, किंतु शास्त्र की मर्यादा पालन हेतु एवं मुझे यश प्रदान करने के लिए मुझसे विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। आदित्य नारायण ने हनुमान जी को वर्ष 2 वर्ष या 2-4 मास में नहीं, अपितु कुछ ही दिनों में समस्त वेद शास्त्र, उपशास्त्र एवं समस्त विद्याएं सिखा दी। इस प्रकार हनुमान जी का विधि विधान से विद्या अध्ययन पूरा हुआ। इस प्रकार भगवान सूर्य देव से विद्या प्राप्त कर वे विद्यावान तथा गुणवान हुए। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को विद्यावान कहा है। इसका संकेत यह है कि जो विचार आदमी को भगवान का बनाता है वो विद्या है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने हनुमान जी के गुणों के लिए कहा है, तेज, धैर्य, यश, दक्षता, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम और बुद्धि ये गुण हनुमान जी में स्थित हैं। इस प्रकार हनुमान जी में अनेक गुण हैं, इसलिए तुलसीदास जी ने उन्हें विद्यावान गुणी अति चातुर कहा है तथा आगे कह रहे हैं कि राम काज करबे को आतुर। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन भगवान राम के कार्यों के लिए समर्पित था।
उनके दास होने का भाव भी सर्वश्रेष्ठ और उत्तम है। तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी ज्ञानी तो थे ही तथा प्रभु कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम हनुमान जी के भक्त हैं तथा हनुमान जी की तरह प्रभु का लाडला भक्त बनना है तो उनकी तरह हमें भी हमेशा प्रभु कार्य के लिए तत्पर रहना चाहिए। भगवान श्री राम ने संस्कृति की रक्षा के लिए अवतार लिया था और हनुमान जी उनके इस कार्य में पूर्ण सहयोगी बने। हमें भी हमारी हिंदू संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा के 8वीं चौपाई में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, कैसे हनुमान जी श्री राम के चरित्र सुनने का आनंद रस लेते हैं। आगे के क्रमांक में उसका वर्णन है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपको हनुमान चालीसा का ये क्रमांक अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। ऐसे रोचक क्रमांक आपको आगे भी सुनने को मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।